आज का हमारा जो वीडियो है वो आपके पोलिनोमियल्स, ठीक है। हमारे जो पोलिनोमियल्स का आपका पोलिनोमियल्स जो 10th में भी है और 9th में भी पोलिनोमियल्स है। तो सबसे स्टार्टिंग जो हमारी पोलिनोमियल्स की वीडियो जो स्टार्ट होती है, फर्स्ट पॉइंट जो स्टार्ट होती है कि कौन कौन से ऐसे इक्वेशन है जो पोलिनोमियल्स हो सकते हैं या पोलिनोमियल्स नहीं है। क्योंकि आप बच्चे जो 9th वाले बच्चे भी हैं तो उनको भी हेल्प होगा, और वो जब करेंगे पोलिनोमियल्स तो जैसे ही आपका फर्स्ट एक्सरसाइज निकालेंगे एनसीईआरटी या रिफ्रेशर कुछ भी एनीथिंग कोई भी बुक हो, ठीक है, तो इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन यही होंगे कि इसमें कौन पोलिनोमियल्स हैं और कौन पोलिनोमियल्स नहीं है। आप कैसे पहचानोगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। क्योंकि ये पहचान पहले बता दूँ कि पोलिनोमियल्स कौन है और कौन नहीं है, कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, कैसे पहचानोगे, उसके बाद आप पोलिनोमियल्स के टाइप्स पढ़ेंगे, पोलिनोमियल्स क्या है उसके बाद पढ़ेंगे। क्योंकि इसलिए उससे पहले आपको ये जानना बहुत ही जानना जरूरी है कि कैसे पोलिनोमियल्स को आप पहचान सकते हो, ठीक है। ओके, तो मैं आपको लिख दूं यहाँ पर कि आइडेंटिफाई, हाउ डू यू आइडेंटिफाई द पोलिनोमियल्स। ओके, पोलिनोमियल्स आप कैसे पहचानेंगे कि ये पोलिनोमियल्स यानी क्या, बहुपद हिंदी में कहते हैं, है ना। हिंदी में यहाँ भी लिखता हूँ बहुपद। कैसे पहचानेंगे कि ये बहुपद है या नहीं। ओके, बहुत सिंपल वे में, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है जी। देखिए, आप देखिए यहाँ पर फर्स्ट ध्यान रखिएगा आप ही, क्योंकि सबसे पहले आपको मैं बता दूं थोड़ा सा, आप इसको अभी छोड़िए, इसको पहले सबसे बता दूं कि क्या होता है, ये ध्यान दो पहले। जैसे मान लीजिए कोई भी इक्वेशन है ना, तो कुछ भी लिखा है x² + 2x, है ना, और मान लीजिए चलिए +3 लिखा है, कुछ भी ऐसा है, एक इक्वेशन है पोलिनोमियल से। तो सबसे पहले आपको बता दूँ, जैसे मान लीजिए चलिए यहाँ 2 भी था, तो आप इसमें देख लीजिए सबसे पहले कि होता क्या है। तो इसको हम जो आपने x देखा, यहाँ भी x² है, यहाँ x है, यहाँ x का पावर 1 कुछ नहीं तो 1 होता है। तो ये जो x है ना, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं, वेरिएबल्स यानी वेरिएबल है यहाँ पर। और वेरिएबल्स को हिंदी में क्या कहते हैं जी, तो चर कहते हैं। आप हिंदी वाले बच्चे जानते होंगे, ठीक है। यहाँ भी ये वेरिएबल है, ठीक है। और ये जो आपका लास्ट में दिख रहा है कॉन्स्टेंट दिख रहा है, जिसमें कोई वेरिएबल्स नहीं है, किसी में कोई अल्फ़ाबेट्स नहीं है इस टाइप्स का, एक्स में किस टाइप्स का, तो इसे कहते हैं कॉन्स्टेंट, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं अक्षर कहते हैं जी। ओके, और आप इसके आगे वीडियो में जो आप पढ़ोगे तो आगे जानोगे अच्छी तरह से। मैं थोड़ी यहाँ पर बोल देता हूँ कि x² का कोफिशिएंट यानी गुणांक 2 है, x का गुणांक यानी कोफिशिएंट 2 है, कोफिशिएंट, ठीक है, और 3 कांस्टेंट है यहाँ पर है। ओके, ठीक है, तो ध्यान दीजिए। तो मैं यही बताने वाला हूँ कि अब पहले जब आप ये वेरिएबल और कांस्टेंट की जब पहचान कर लेते हैं यहाँ पर, तो आगे में आप आइए क्या बताने वाला हूँ यहाँ पर। देखिए क्या है कि जब भी कोई वेरिएबल हो, जैसे मान लीजिए हम x वेरिएबल लेकर चल रहे हैं, तो जब भी कोई वेरिएबल्स हैं तो कभी भी वो स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल हिंदी में कहते हैं, स्क्वायर रूट में नहीं होना चाहिए, या क्यूब रूट में नहीं, क्यूब यानी यहाँ 3 लिखिए, क्यूब रूट होता है, क्यूब रूट में नहीं होना चाहिए, या आप 4th रूट लीजिए, 4 यहाँ लिख दो, या आप एनीथिंग 10th रूट, ये आपका जो x है आप 10th लिख दीजिए, या एनीथिंग ... आपका ये nth यानी n लिख दिया हमने, nth रूट में नहीं होना चाहिए, यानी किसी भी वर्गमूल में ये नहीं होना चाहिए। इसकी जो वेरिएबल्स हैं, कोई स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, एनीथिंग कुछ भी रूट हो, वो रूट में नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। वो रूट में अगर होंगे तो वो पोलिनोमियल्स नहीं होंगे। जैसे मैं आपको बता दूं कि देखिए, जैसे हमने लिख दिया कि √x ले लिया हमने, चलिए +5 लिख दिया, नो प्रॉब्लम। क्या 2 √x + 5 है, क्या ये आपका पोलिनोमियल है? नहीं है जी, ये क्रॉस कर दिया हमने, पोलिनोमियल्स नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए हमने ऐसे लिख दिया कि 2 को हमने लिया, जो कोफिशिएंट 2 है उसको रूट में ले लिया, और x हमने बाहर ले लिया, और +5, ये 5 रूट में कर दो, नो प्रॉब्लम। आप रूट में कर दो, माइनस कर दो, प्लस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। खाली हमने x से लेना देना है यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर 2 को स्क्वायर रूट में यानी वर्गमूल के अंदर रख दिया है, x को बाहर कर दिया हमने, वेरिएबल्स को बाहर कर दिया, डेट मीन्स की पोलिनोमियल्स है।
ओके, आप यहाँ प्लस माइनस कर दो, यहाँ प्लस माइनस कर दो, नो प्रॉब्लम, उसे कोई लेना देना नहीं है, पॉलिनोमियल्स है यहाँ पर। ठीक है, आप बात समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए आप सेकंड देखिए, सेकंड क्या होना नहीं होना चाहिए, तो कभी भी एक्स का पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शन का मतलब क्या आ जाएगी, पी बाई क्यू यानी पी अपॉन क्यू, डैट मीन्स कि पी बट्टा क्यू, यानी हिंदी में लोग कहते हैं नहीं, कहा जाता है पी बट्टा क्यू नहीं होना चाहिए, बट्टे में नहीं होना चाहिए, इसके पावर घात इसका बट्टे में नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपका यानी इसका पावर आपका कभी फ्रैक्शन, इसको बट्टे को फ्रैक्शन कहते हैं इंग्लिश में, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए आपको। लाइक एग्जांपल लिखिए, एग्जांपल क्या होगा जी, एग्जांपल लिखिए कि एक्स का पावर 1/2 नहीं होना चाहिए, ऐसा एक्स या प्लस या माइनस कुछ भी नहीं होना चाहिए बिल्कुल, या आपको पावर में आप ले लिए 2/3 नहीं होना चाहिए, हमने ले लिया एक्स के पावर क्या 1/3 नहीं होना चाहिए, डॉट डॉट डॉट, ऐसा कुछ भी हो सकता है कि जब भी ऐसा हो तो ये पावर ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी फ्रैक्शन में पावर नहीं होना चाहिए जी। ठीक है, हालांकि मैं बता दूं आपको कि ये हमने जो लिखा है इसका और इसका पावर और जो रूट है उनका रिलेशन आपस में है, कैसे रिलेशन है, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म जब करोगे तो वहाँ आप समझ आएगी। हालांकि मैं थोड़ा सा बता दूंगा आपको, बट पहले ये देख लीजिए। चलिए आप भी देख लीजिए एक बार, और मैं नेक्स्ट पे जाने वाला हूँ। ठीक है, ओके, चलिए तो मैं आपको बता दूँ अब यहाँ पर थर्ड में कि थर्ड में क्या नहीं होना चाहिए भाई, तो बहुत सिंपल है जी, इसमें जो वेरिएबल्स हैं, ओके, जो वेरिएबल्स हैं इसमें आपका माइनस में नहीं होना चाहिए। मैंने जनरल फॉर्म लिया, ये सब क्या ले रहा हूँ मैं, जनरल फॉर्म ले रहा हूँ कि एक्स का पावर -m यानी -m कुछ भी नहीं होना चाहिए। कैसे, फॉर एग्जाम्पल देखिए, ध्यान दीजिए यहाँ पर कि एक्स के पावर हमने कह दिया -1, क्या पॉलिनोमियल्स है, नहीं है जी। एक्स के पावर -2 पॉलिनोमियल्स है, नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आप कुछ भी कहीं भी एक्स के पावर -100 है, क्या है पॉलिनोमियल्स, नहीं है जी। जब इसका पावर वेरिएबल्स या y मान लीजिए, y अगर होता है तो y का पावर -50 है, 50 है, नहीं है जी, ये सारे पॉलिनोमियल्स नहीं हैं, पॉलिनोमियल्स नहीं है। पावर जब भी होगा ऐसे तो माइनस में, तो पॉलिनोमियल्स वो नहीं होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया, आपसे पूछ रहा हूँ मैं, ठीक है, आप बताइए, जैसे आपको लिखा कहीं भी कि एक्स प्लस या माइनस, ठीक है, एक्स या x² लिखा हो, मान लो x² प्लस 1/x लिखा हो, आपसे पूछे जा रही है, ये क्वेश्चन है कि क्या ये पॉलिनोमियल है, तो आप क्या कहेंगे पता है आपको, आप कहेंगे ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों भाई, क्यों नहीं है, तो ध्यान दीजिए, जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, x², आप डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हो ना, देखो -1, क्योंकि जब नीचे पावर 1 होता है, नीचे पावर 1 है ना, कुछ नहीं तो 1, ऊपर जब नीचे से ऊपर यानी डिनोमिनेटर एक्स नीचे है, ऊपर कहते हैं हम क्या, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, या ऊपर वाले हम न्यूमरेटर को हिंदी में कहते हैं क्या, अंश, और डिनोमिनेटर को कहते हैं हिंदी में क्या, हर, अंश हर। ओके, तो जब ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर होता है तो उसकी पावर का साइन क्या होता है जी, चेंज होता है। तो यहाँ 1 था तो यहाँ -1 हो गया, अगर 2 होता है पावर तो -2 होता है, यहाँ पर 3 होता है तो -3 होता है, -5 तो अगर 5 होता तो यहाँ होता क्या, -5। ओके, तो ये माइनस में आ गया, इसलिए नहीं है, या इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। चलिए हमने क्या कर दिया कि इसके नीचे तो 1 है अभी डिनोमिनेटर, ये इसको कॉमन ले लिया हमने, तो पता होगा आपको कि x को 1 से डिवाइड करोगे, एलसीएम आ गया ना, एलसीएम आ गया, 1x का एलसीएम x डिवाइड करोगे 1 से तो x क्वोशंट 1 आएगा, यानी भागफल 1 आएगा। आप फिर ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई करोगे x² को x से तो क्या होता है जी, x³ होता है, ये पता होगा आपको, जनरल से बात है। प्लस x को x से डिवाइड करोगे, क्वोशंट कितना 1 है, यानी भागफल, क्वोशंट मीन्स भागफल 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1, ठीक है जी। ओके, तो अब नीचे x आया ना, तो ध्यान दीजिए, तो x³ आप प्लस क्या है 1, अब इसको अगर ऊपर ले जाएंगे हम, तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे कि x के पावर -1 हो गया, बात सेम हो गया। यहाँ पर आप ये सॉल्व करो, देखो ये यहाँ आ जाएंगे, देखो इसको अंदर जाकर मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, x को 3 इसे मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई में क्या होता है ये पावर क्या होता है, प्लस होता है, यानी 3 आए माइनस है, इसलिए माइनस होता है, यानी 2 बचेगा, और 1 से मल्टीप्लाई तो x के पावर -1। आप देख सकते हैं कि ये यानी ये और ये दोनों क्या है सोल्यूशन, ये सोल्यूशन जो आपका है और ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए सोल्यूशन, है ना। तो डेट मीन्स की हमने बताना ये था कि ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। तो आपने देखा कि पॉलिनोमियल्स कौन कौन नहीं है जी, तो जब वेरिएबल्स हैं x और y जो भी हो, वो अगर
किसी भी रूट में होगा, स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, एनीथिंग किसी रूट में हो, तो वो आपका पॉलिनोमियल्स नहीं है। सेकंड आपने पढ़ा कि अगर उसका वेरिएबल्स का पावर फ्रैक्शन में हो यानी बट्टे में हो, है ना, p/q, p/q जिसे कहते हो, कुछ भी x का पावर 1/2, 2/3, 1/3 कुछ भी हो तो भी पॉलिनोमियल्स नहीं है। और थर्ड आपने देखा कि जब इसका पावर वेरिएबल्स का पावर यानी माइनस में हो, यहाँ देख रहे हैं माइनस में हो, कुछ भी -1 -2 कुछ भी, या यहाँ तक जो हमने बता दिया, तो भी पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद नहीं है। ओके, समझ गए? पर चलिए, ये तो आप समझ गए कि पॉलिनोमियल्स आइडेंटिफाई करना, पॉलिनोमियल्स को, बहुपद को पहचानना आप यहाँ पर जान गए, सीख गए। मुझे नहीं लगता है कि आप कोई 9th या 10th के बच्चे आप पॉलिनोमियल्स में भी आप गलत करोगे। ठीक है, चलिए एक छोटी सी बात बताता हूँ आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। देखिए ध्यान दीजिए, इसमें बताता हूँ आपको, ध्यान दीजिए कि जैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ध्यान दीजिए, यानी एक्सपोनेंस पढ़ते हैं यानी घात के बारे में, है ना, घात का क्या, ध्यान दीजिए, अगर x को अंडर रूट में लिखा है, स्क्वायर रूट में लिखा है, तो जब इसको आप एक्सपोनेंशियल में यानी घात में यानी पावर में जब चेंज करोगे तो x का पावर कितना हो जाएगा जी, 1/2 यानी 1/2। अगर मान लीजिए x है यहाँ क्यूब है, 3 बिल्कुल यहाँ लिखना पड़ेगा तभी क्यूब होगा, तो इसका क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा x का पावर कितना 1/3। ये स्क्वायर रूट से क्यूब रूट से यानी रूट से आपको चेंज हो रहा है किसमें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। इसको फिर ऐसे लिख सकते हो, इसको रिवर्स भी कर सकते हो, उल्टा कर सकते हैं। या मान लीजिए कि x का पावर, ये मान लीजिए रूट में है, ये 10th रूट में है, मान लीजिए 10 है ये, तो क्या हो जाएगा, x का पावर कितना होगा जी, 1/10 हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पर, 1/10 हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत है? डॉट डॉट हम लेते हैं कि मान लीजिए x पर nth रूट है, क्या जी, nth रूट, यानी यहाँ n लिख दो ना, nth रूट हो गया। nth रूट क्या होता है, जनरल फॉर्म, यानी कुछ nth रूट मीन्स की 3 हो सकता है, थर्ड रूट यानी क्यूब रूट हो सकता है, 10th रूट, 5th रूट, 25 रूट, 25 कुछ भी हो सकता है। तो आप जब इसे करोगे तो x के पावर कितना हो जाएगा जी, 1 कितना होगा जी, n, यानी 1/n, है ना, 1/n ये आपका। तो मैंने आपको इसमें ये बताना चाहा था कि किसी भी रूट को, किसी भी nth रूट तक कोई भी रूट हो, आप उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। यानी डेट मीन्स की मैं ये बता दूं कि किसी ने बोल दिया कि मान लीजिए भाई x का, चलिए x का पावर आपको मान लीजिए किसी ने कह दिया 2/3 है। ओके, तो क्या करोगे, कैसे सोल्व कर सकते हैं, ध्यान दीजिए। तब क्या 2/3 का मतलब क्या, 2 अलग है, मतलब करिए, और 1/3 फिर पावर हो गया, है ना, यानी 2 अलग हो गया, 1/3 पावर के ऊपर पावर हो गया। क्योंकि आप जानते हो कि जब पावर के ऊपर पावर हो, एक्सपोनेंशियल रूल है, कभी मैं टॉपिक बताऊंगा एक्सपोनेंशियल तो उसमें बताऊंगा आपको कि रूल है कि पावर के ऊपर क्या होता है, मल्टीप्लाई, पावर के ऊपर पावर है, मल्टीप्लाई होता है, तभी तो ये मल्टीप्लाई होकर 2/3 हो गया है। ओके, तो पहले हम x स्क्वायर को सॉल्व करेंगे, आप फिर इसका 1/3 का मतलब क्या, क्यूब रूट करेंगे, है ना। क्यूब रूट मीन्स कि आप जानते होंगे कि जब स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो 2 का पेयर बनाते हैं, क्यूब रूट करते हैं तो 3 का पेयर बनाते हैं। ये सब जब बताऊंगा आगे तो किसी वीडियो में बताऊंगा मैं कि कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये अभी आइडेंटिफिकेशन बताया था कि पॉलिनोमियल्स का आइडेंटिफिकेशन कैसे है। आप इस वीडियो के जस्ट बाद आप पढ़ोगे पॉलिनोमियल्स का, जिसमें आप पॉलिनोमियल्स को अकॉर्डिंग टू टर्म्स को डिवाइड किया गया है, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, है ना। और फिर हमने आगे उसके आगे वीडियो भी पढ़ोगे, तो हमने अगले नेक्स्ट वीडियो बना रखा है, वो भी आप पढ़ेंगे। और बहुत ही आप इस तरह से मेरे साथ आप बने रहिए, हमें लाइक करिए, ठीक है, और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलते। जितने ज़्यादा लाइक करेंगे, लाइक्स होंगे, और जितने सब्सक्राइब्स आप करेंगे उतने ज़्यादा हमें क्या होगा, हमें मोटिवेशन मिलेंगे। और हम ऐसे ही हट मैथ्स में चाहे कोई प्रॉब्लम है, एनीथिंग, हम आपके लिए टॉपिक लेते आते रहेंगे। आपका 9th का भी, 10th का भी, 11th का भी, 12th का भी, जो भी होंगे हम, या जनरल मैथ्स भी हम ऐसे लेकर आपके सामने आते रहेंगे। हम हमारे अपने चैनल्स पर, जो हमारा चैनल्स है, आपको पता होगा कि सुंदर बेल इडोलॉजी मिथोलॉजी हमारा चैनल है। इसका शॉर्ट नेम भी हम कुछ दिन में डालने वाले हैं इसका, ठीक है, शॉर्ट नेम क्या होगा आप वो भी देखेंगे अब इसमें। ठीक है जी, तो आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो आप देखें। जय हिंद।